बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम प्रयोगवाद की प्रमुख प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। हमारा विशेष फोकस प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर रहेगा। बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं को इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिलेगा। कृपया छात्राएं वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। छायावाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर हम गौर करेंगे। हमने अब तक प्रयोगवाद के अर्थ, स्वरूप, महत्व तथा प्रेरक तत्वों के दौरान कतिपय ऐसे बिंदु उभरकर सामने आए हैं जो प्रयोगवादी कविता की विशेषताओं से जुड़े हुए हैं। प्रयोगवादी कविता की विशेषताओं से जुड़े हुए हैं। कुछ तो वे बिंदु हैं जो स्वरूप विवेचन में व्यक्त हुए हैं और कुछ और भी बिंदु हैं जिन्हें मिला करके प्रयोगवाद की विशेषताओं का संक्षिप्त आकलन किया जा सकता है। उनका विवेचन नीचे किया जा रहा है, उन पर हम संक्षिप्त डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो नंबर 1 विशेषता है घोर व्यक्तिवाद। प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में नंबर 1 है घोर व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद को सभी प्रयोगवादी कवियों ने तवज्जो दी है, जोर दिया है। प्रयोगवादी कवि व्यक्तिनिष्ठ है, समष्टिनिष्ठ बाद में है, पहले व्यक्तिनिष्ठ है। वह अपनी बात कहता है, समाज की उपेक्षा करता है। वह अपने तक सीमित रहकर घोर अहंवादी बन गया है। अहंवादी यानी अहंकारी बन गया है। इस तरह के स्वकेंद्रित भावों की अभिव्यक्ति प्रयोगवाद के अनेक कवियों की कविताओं में मिलती है। एक उदाहरण हम देख सकते हैं। मैं जो घना हूं, जो शुद्ध अंधेरे का बना हूं। मैं जो घना हूं, मैं जो शुद्ध अंधेरे का बना हूं, मुझे पकड़े रहो, मुझे पकड़े रहो। ये भवानी प्रसाद मिश्र की कविता से है उदाहरण। अगला देखिए, साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ। साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ। बचपन बीता अति साधारण, साधारण खान पान, साधारण वस्त्र बास। ये आगे की कविता का अंश है। दूसरी इनकी जो विशेषता है नग्न यथार्थवाद। ये जो विशेषता है, ये प्रयोगवाद की जो विशेषता है उस पर प्रभाव शास्त्र का अस्तित्ववादी जो दर्शन है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, मार्क्सवाद है, वो भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। हमने प्रयोगवाद के प्रमुख सिद्धांतों में पढ़ा है। प्रयोगवादी काव्य पर फ्रायड का मनोविशेषणवाद, जॉन पॉल सार्त्रे का अस्तित्ववाद और कार्ल मार्क्स का साम्यवाद या मार्क्सवाद, ये पाश्चात्य जो विचार है, विचारधारा है या पाश्चात्य दर्शन है, उसका गहरा प्रभाव प्रयोगवादी काव्य पर पड़ा है। तो नग्न यथार्थवाद का इन्होंने अपनी कविताओं में चित्रण किया है। प्रयोगवादी कविता में दूषित मनोवृत्ति के बहुत से चित्र देखने में आते हैं। कवि यथार्थ की बात कहना चाहता है। फल यह है कि बहुत से कवियों ने भद्दे और
अश्लील प्रयोग किए, भद्दे और अश्लील, अमर्यादित। इन्हें भी यथार्थ की अभिव्यक्ति कहते हैं, पर अभिव्यक्ति अपने आप में नंगी है। अभिव्यक्ति अपने आप में नंगी है। इस विषय में सबसे अधिक जागरूक कवि अज्ञे की कविता में भी भदेशपन मिलता है। उदाहरणार्थ, मूत्र संचित मृतका के व्रत में 3 टांगों पर खड़ा नत ग्रीव धैर्य धन गधा। अमास्य योनास्य गर्भास्य, जिसकी जिंदगी का यही है आश्य। ये कुंवर नारायण की पंक्ति है। और ऊपर की पंक्ति है, मूत्र सिंचित मृतका के व्रत में 3 टांगों पर खड़ा नत ग्रीव धैर्य धन गधा। ये अज्ञे की पंक्ति है। अगली जो विशेषता है नंबर 3, जीवन के प्रति असंतोष एवं निराशा। जीवन के प्रति असंतोष एवं निराशा, ये तीसरी विशेषता है प्रयोगवादी काव्य की। प्रयोगवादी कवि को अतीत कोई प्रेरणा नहीं देता है और भविष्य किसी प्रकार की आशा प्रदान नहीं करता है। वर्तमान में यह संभव नहीं है। इसी कारण यह जीवन से असंतुष्ट है। उदाहरण के लिए निम्नांकित पंक्तियां देखी जा सकती है। जीवन देना ऐसा दुख जो सहा न जाए। जीवन देना ऐसा दुख जो सहा न जाए, इतना दर्द की कहा न जाए। ये अज्ञे की पंक्ति है कि जीवन देना ऐसा दुख जो सहा न जाए, इतना दर्द की कहा न जाए। तो देखिए, ईश्वर पर इनका भरोसा बिल्कुल उठ चुका है कि भगवान ने हमको ये जीवन क्यों दिया है, क्योंकि संसार में आकर के हमें जीवन भर दुखों को सहन करना पड़ेगा और दर्द इतना कि सहा न जाए। और इतना दर्द क्या है देखने को मिलेगा, सहन करने को मिलेगा कि उसको हम सहन नहीं कर पाएंगे। चौथी विशेषता है अतीत से है बौद्धिकता। बौद्धिकता का अर्थ अनुभूतिहीनता समझ लेना चाहिए। बौद्धिकता के फलस्वरूप ये कविताएं प्राय दुरूह, नीरस एवं शुष्क हो गई हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि एक गहन बौद्धिकता इन कविताओं पर शीशे की परत की तरह जम जाती है। अपने बौद्धिक तर्क वितर्क से वह पुरातन मान्यताओं को थोथा मानता है। एक उदाहरण देखा जा सकता है, कब तक मगज मारता बैठूं, कब तक मगज मारता बैठूं, तुमसे कांट और बो जाके तर्क घुला जाता है, बांके उघड़ रहे सीने के हाके। प्रभाकर माचवा की या प्रभाकर माचवे की ये कविता है। अगली जो विशेषता है संत्रास, कुंठा और घुटन। संत्रास, कुंठा और घुटन ये प्रयोगवादी कविता में देखने को मिलती है। प्रयोगवादी कवि समाज में अपने स्थान को न पाने के कारण वह त्रास, दुख व घुटन के भीतर रहता है। उन्होंने घुटन को पढ़ा है और लिखा है। यह भी माना जाता है कि फ्रायड के दमित वासना के सिद्धांत के अनुसार सेक्स कुंठा है। उदाहरण के लिए निम्नांकित पंक्तियां देखिए, सो रहा झोंप अंधियाला नदी की जांग पर, ढा से सीरी हुई है चांदनी, 4 पैरों से उलझकर झांक जाती है। अज्ञे की पंक्तियां हैं।
सो रहा झोंप अंधियाला नदी की जांग पर, ढा से सिरी हुई ये चांदनी, चार पैरों से उलझकर झांक जाती है। अगली जो विशेषता है, क्षणवाद में विश्वास। प्रत्येक क्षण का क्या है, प्रयोगवादी कवि है तो समझता है हर क्षण में जीने की उनकी उत्कंठा है। ये कवि क्षणवाद में विश्वास रखते हैं। उनकी मानता है कि जो क्षण हम भोग रहे हैं वही अपना है, और जो क्षण भोग रहे हैं उसी का मूल्य है। वैसे इस तरह की प्रवृत्ति अस्तित्ववाद की देन है, जिसका थोड़ा बहुत प्रभाव प्रयोगवाद के कवियों की कविता में देखने में आता है। एक उदाहरण देखिए। प्रथम मिलन के उस ठंडे कमरे में छत के वातायन से नींद मंदी सी एक किरण भी थक कर लौट लौट जाती थी। गिरजा कुमार माथुर की ये कविता है, उससे पंक्तियां उद्धृत है। अगली विशेषता है रूढ़ियों का विरोध और नवीनता का मोह। जो परंपराएं हैं, रूढ़ी और रीतियां हैं, उनका प्रयोगवादी कवियों ने घोर विरोध किया है, क्योंकि जो परंपराएं जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, पुरानी पड़ चुकी है, उनको छोड़ने में ही भला है। रूढ़ियों का विरोध और नवीनता का मोह। प्रयोगवादी कवि सत्य के अन्वेषी हैं, उनका परंपरा में विश्वास नहीं है, रूढ़ियों का विरोध उन्हें करना है। डॉक्टर जगदीश कुमार के शब्दों में, नए कवि को अपने देश के इतिहास में कहीं ऐसा कुछ नजर आता जिस पर वह गर्व कर सके, कुछ आता ही नहीं है। इसलिए क्या है, इन्होंने रूढ़ियों का विरोध किया है। इन कवियों ने नई उपमाएं दी है और नए उपमान चुने हैं। कलंगी बाजरे की कविता से कुछ पंक्तियां उदाहरणार्थ देखी जा सकती। ये आगे की कविता है। ये उपमान मेले हो गए हैं, ये उपमान मेले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, जब कवि वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। श्रृंगार और प्रेम की सहज अभिव्यक्ति। अगली जो विशेषता है, श्रृंगार और प्रेम की सहज अभिव्यक्ति का बहुत ही अच्छा मनोहारी चित्रण इन कवियों ने किया है। प्रयोगवादी कविता में सेक्स और यौन संबंधों की अति यथार्थवादी अभिव्यक्ति मिलती है और उनकी आलोचना भी हुई है। गिरजा कुमार माथुर की चूड़ी का टुकड़ा श्रृंगार और प्रेम की सहज अभिव्यक्ति का अच्छा उदाहरण है। इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, बड़ा काजल आजा है आज भरी आंखों में हल्की लाज, तुम्हारे ही महलों में प्राण जला क्या दीपक सारी रात, निशा का सा पलकों पर चिन्ह जागती नींद नयों में प्रात प्रात, सखी ऐसा लगता है आज रोज से जल्दी हुआ प्रभात, छिपने पाया पूनों का चांद अभी तो झूम रही है रात। गिरजा कुमार माथुर की ये पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति है, इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी। ये धर्मवीर भारती की पंक्ति है उदाहरणार्थ। और अगली पंक्ति है, बड़ा काजल आजा है आज भरी आंखों में हल्की लाज, तुम्हारे महलों में प्राण जला क्या दीपक सारी रात, निशा कासा पलकों पर चिन्ह जागती नींद नयनों में प्रात, सखी ऐसा लगता है आज रोज से जल्दी हुआ प्रभात, छिपने पाया पूनों का चांद अभी तो झूम रही है रात। गिरजा कुमार माथुर की पंक्ति है। और हम कल चर्चा करेंगे
छाया उसकी प्रयोगवाद की कुछ विशेषताएं शेष रह गई है, उनके बारे में कल डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।